हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मुझे कोई दिल से खुशी नहीं हो रही, क्योंकि ये वीडियो बनाने की जो वजह है वो बहुत ही खुशी वाली बात नहीं है। क्योंकि कई दिनों से कई लोगों ने मुझसे संपर्क साधा या मुझे फ़ोन किया, और मेरी उनसे जब बात हुई तो मतलब बहुत सारे लोग परेशान हैं। मतलब वो किसी ने झूठ बोल करके कुछ पैसे गैम्बलिंग में हार गए, किसी ने किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे रखे थे, अपने करियर के लिए पैसे रखे थे, वो हार गए, किसी ने थोड़े अपने पैसे हार गए और कुछ और पैसे अपने घर वालों से सच झूठ बोल के लिए, वो भी हार गए। अब जब वो सब पैसे उनके ख़त्म हो चुके हैं या वो लगातार हारे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के तो ऑलमोस्ट पैसे ख़त्म हो चुके हैं जिनके फ़ोन आए मेरे पास, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मतलब पैसे तो नहीं ख़त्म हुए, क्योंकि पैसे वो भी और ला सकते हैं, पर वो जीत ही नहीं पा रहे हैं, उनकी रकम बढ़ती जा रही है हार। तो वो इतने निराश हो गए हैं, इतने मायूस हो गए हैं, और वो एक उम्मीद के साथ वो मुझे फ़ोन करते हैं कि शायद मैं उनको कुछ सलाह दे पाऊँ। पर आप सोचो कि मैं क्या सलाह दे पाऊँगा। तो मैं पर जनरली मैंने जो उनसे बात करी, जो मैं अपना बेस्ट दे सकता था मैंने वो दिया। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो लगातार हार चुके हैं या जिन्होंने अपनों का विश्वास तोड़ दिया है, बार बार उनसे झूठ बोल बोल के पैसे ले लिए हैं और वो पैसे हार गए हैं, अब उनके पास वो है। तो मैंने इन सभी लोगों में एक बड़ी कॉमन चीज़ पाई, जो जो ये अब निराश है, ये कम बैक करना चाहते हैं, गैम्बलिंग को छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ तो छोड़ नहीं पा रहे, और कुछ कह रहे हैं कि छोड़ने की वजह इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वापस नहीं जा पा रहे, कम बैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना झूठ बोल दिया, इतनी बदनामी हो गई। तो मैंने इनमें एक कॉमन चीज़ पाई है कि अगर हो सकता है आप में से भी कोई लोग ऐसे हों या आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हों कि ये लोग बदनामी, इज्जत, विश्वास तोड़ दिया, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। समाज, रिश्तेदारी, रिश्ते खराब हो गए। मैं इनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाड़ में जाए समाज, रिश्ते, भाड़ में जाए इज्जत, बदनामी। सबसे पहला नियम होता है इंसान का जिंदा रहना, दूसरा नियम होता है खुशी से जिंदा रहना, सुख से जिंदा रहना। आपने जाने अनजाने में, या जाने अनजाने में तो नहीं बोलूँगा, जानबूझ करके एक गलती कर दी, आपने वहाँ पे एक बिजनेस पैसे का लॉस उठा लिया। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है कि इसके लिए आप लोग डिप्रेशन में आ जाओ। कई लोग बोलते हैं कि यार हमारा तो सुसाइड करने का मन कर रहा है। देखो, पहली बात तो गैम्बलर इतना मजबूत होता है सुसाइड नहीं करता, वो सुसाइड करने वाला लेवल वो पार कर चुका था। तो ये बेकार की चीज़ें बोल के बेचारा बनना, सिंपैथी गेम करना और अपने आप को ज़बरदस्ती कमज़ोर साबित करने में मत लगो, ठीक है। बी ए स्ट्रॉन्ग। एक गलती करी है, एक काम किया है, उसमें नुकसान हुआ है, फिर आपने दोबारा लोगों से विश्वास जता करके पैसा लिया, घर वालों से पैसा लिया, बता करके लिया, बिना बताए लिया, मांग के लिया, झूठ बोल के लिया, फिर वो पैसा फ्लॉप हो गया, लॉस हो गया, घुस गया पैसा, कोई बात नहीं। अब हो गया जो हो गया, अब मूव ऑन। क्योंकि देखो, वो क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, बदनामी हो गई, इज्जत नहीं रही, ये सब चीज़ों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। देखो क्या होता है, जब वापस कामयाब हो जाओगे तो इज्जत भी वापस आ जाएगी। इज्जत क्या चीज़ होती है मालूम है? इज्जत जाती रहती है, आती रहती है। अभी आपको उदाहरण दे करके समझाना चाहता हूँ, शायद आप लोग कुछ समझ पाओ। आपने कई ऐसे नेता देखे होंगे जिनके बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए, जिनके कोई सीडी स्कैम सामने आ गए, वीडियो वायरल हो गया, या कोई और डायरेक्ट इल्ज़ाम लग गया, जेल चले गए। अब लगा ये करियर तो ख़त्म हो गया जी, ख़त्म हो गया। कई बार कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी लगती ख़त्म हो गई, कभी लगता कोई एक नेता है उसका करियर ख़त्म हो गया। पर आप देखोगे 2 4 5 साल बाद वही नेता वापस अपने बुलंदियों पे होता है। तब पब्लिक क्यों नहीं भूल जाती? क्योंकि भूलना इंसान की प्रवृत्ति है। क्या होता है, अब आपको लग रहा है कि यार मेरी तो बदनामी हो गई, मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा अपने घर में, किस मुंह से वो करूंगा। अरे कुछ नहीं है। आप जब आपके जेब में नोट आएंगे, जब आप अपने दोस्तों को ले जाके पार्टी करवाओगे, जब आप रिश्तेदारियों में अच्छे देन लेन करोगे, जब किसी रिश्तेदार के में किसी के घर में किसी बच्चे का बर्थडे होगा, अच्छा गिफ्ट दे दोगे, शादियों में अच्छा सगन दे दोगे, सारी इज्जत वापस आ जाएगी। ये मेटेरियलिस्टिक समाज है, ये भौतिकतावादी समाज है। इसकी इज्जत, इसकी बदनामी विचारों के ऊपर नहीं चलती है। इसकी ये इनका कामयाबी और किसी इंसान को कामयाब और नाकामयाब देखने का जो जज्बा है वो भौतिक है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आप अच्छा देन लेन कर रहे हो समाज में, तो आप सही हो। और अगर आप बहुत अच्छे वैचारिक व्यक्ति हो पर आपकी जेब खाली है, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, आपके पास सोने की चेनें नहीं है, आप देन लेन अच्छा नहीं कर रहे हो, समाज में बहुत अच्छा वो नहीं कर रहे हो, तो आप जितने मर्जी अच्छे इंसान से ही समाज को कोई लेने दें। तो इससे क्या बात साबित होता है कि पैसा गया है इसलिए इज्जत चली गई। जब पैसा आएगा तो इज्जत भी आ जाएगी।
ये मेटेरियलिस्टिक समाज की कह रहा हूँ मैं, हालांकि इस पैमाने पे जज नहीं करता हूँ, या मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो नहीं जज करते, पर आप जिन लोगों के लिए इज्जत और ये सब की बात रह गई, बात अब आती है सब चिंता लोगों की, जो ऐसे रिश्ते हैं जो आपके बहुत करीब है, जैसे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं। ये वो रिश्ते हैं जो आपसे कल्पेंगे, नाराज होंगे, आपको कोसेंगे, गालियां देंगे, बुरा भला बोलेंगे, पर आपके साथ खड़े रहेंगे। इन रिश्तों की परवाह करो, इनको बोलो कि देखो मैंने 4 बार आपका विश्वास तोड़ा है, एक बार और मैं आपको बोलता हूँ कि मुझ पर विश्वास करो, और आप नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, मैं आपको ये विश्वास कायम करके दिखाऊंगा। अपना आओ, छोटा मोटा काम करो, धीरे धीरे। अब लोग बोलते हैं कि यार हम तो बहुत मोटा पैसा हार गए। अरे वो मोटा मोटा कुछ नहीं है, जिस दिन समय का पहिया आपके फेवर में घूमेगा ना, तो इससे कहीं ज़्यादा पैसा आ जाएगा। इसलिए ये मत सोचो, वो अभी आप डरे हुए हो, कमजोर हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ी रकम चली गई है, ये रकम कभी कमाई नहीं जा सकती। क्यों नहीं कमाई जा सकती? पैसा कमाना तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है। जितना आसान पैसा कमाना आज के युग में है, इतना कभी नहीं था, और वो भी जेन्युइन तरीके से। आज की देखो, पहले आपको अगर एक खाने का सामान बेचना होता था तो एक दुकान किराए पे लेनी होती थी, कारीगर रखना पड़ता था, बड़े बड़े बर्तन लाने पड़ते थे, फिर सारी दुकान सजा के पूरा सब तैयारी करके उसके बाद में फिर आते जाते लोगों को घूरना होता था कि कौन आएगा खाना खाने। आज की डेट में आप अपने घर के अंदर पतीले में भी राजमा चावल बना लोगे ना, और जोमेटो स्विगी पे लिस्टेड कर दोगे और फोटो फेसबुक पे डाल दोगे या वहाँ पे फोटो अपलोड कर दोगे, तो भी आप घर में बैठे बैठे अपना होम किचन चला सकते हो। आज की डेट में आप प्लम्बर हो, सोशल मीडिया पर डाल, मतलब अब चीज़ें, पैसा कमाना आज की डेट में बहुत आसान है। जो लोग अपने काम में परिपक्व नहीं है, बेस्ट नहीं है, वो लोग नहीं कमा पा रहे हैं। आज की डेट में प्लम्बर होकर के पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा। आज की डेट में आपको कारपेंटर तो मिल जाएंगे बहुत, कारपेंटर होकर के कामयाब होना बहुत आसान है, पर अच्छा कारपेंटर नहीं है। अच्छा कारपेंटर बनो, अच्छा प्लम्बर बनो, अच्छा व्यक्ति बनो, तो पैसा कमाना बहुत आसान है। इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि यार हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं खत्म हुआ। और ये ज़्यादातर जितने भी लोगों के फ़ोन आए, ये 99% ऑनलाइन गैम्बलिंग ही करते थे। अब ये इन लोगों का दिमाग वीक है, तभी तो ये लोग जज नहीं कर पाए ना इतने टाइम के अंदर कि भाई यहाँ नहीं जीता। नहीं तो पहला 50,000 गया तभी समझ में आ जाना चाहिए, दूसरा 50,000 गया, दूसरा लाख गया, तीसरा लाख गया, तब नहीं क्यों नहीं समझ में आया? 1.5 2 साल से खेले जा रहे हो, पैसा दिए जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी कुछ आप लोगों में से इतने मूर्ख होंगे कि फिर कहीं से पैसा आ जाए, फिर चले जाएंगे कि शायद यहीं से कमाएंगे। अरे भाई, यहाँ से नहीं कमा सकते, क्योंकि यहाँ से कमाने वाला अगर आपका दिमाग होता तो आप अब तक कमा चुके होते, क्योंकि ये माइंड गेम है। आप हार गए हो, इसका मतलब ये कि आपका आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो जब अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये जगह आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो अब आप अपने उन करीब के जो लोग आप पे निर्भर हैं या जिनके ऊपर आप निर्भर हो, जो ऐसे लोग हैं, उनके साथ बात करो, कम्युनिकेट करो। निराशावादी होने से कुछ नहीं होना, और पैनिक करने से भी कुछ नहीं होगा कि आप एक ही बात को बार बार सोचे जा रहे हो, मैंने पैसा गंवा दिया, मैंने पैसा गंवा दिया, मेरी इज्जत चलेगी, मेरी बदनामी चलेगी, मेरे घर वाले नहीं पूछ रहे, मैंने घर वालों को नुकसान कर दिया, ये कर दिया। अब इसको आपने एक बार सोच लिया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आती है बात दिमाग में। 2 बार सोच लिया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दोबारा भी आती है, आदमी परेशान होता है। अब इसको अगर आप 10,000 बार भी सोचोगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होना, उल्टा आपका दिमाग खत्म हो जाएगा, आप तनाव में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक मामूली सी चिंता या बड़ी चिंता कभी भी बड़ी या मामूली नहीं होती है, जब वो देखने वाले व्यक्ति के ऊपर होती है। किसी के लिए 10 करोड़ का नुकसान में भी आदमी चौड़े होकर बैठा रहता है, चाहे उसके पास वही 10 करोड़ हो। और कोई आदमी का 10 करोड़ गिर जाए तो वो ऐसे बवाल मचा देता है जैसे पता नहीं उसका कोहिनूर का हीरा खो गया हो। तो कोई भी जो चिंता है वो बड़ी छोटी नहीं होती, वो व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति के ऊपर से देखी जाती है, उसके दृष्टिकोण से देखी जाती है कि वो उसको बड़ा ले रहा है या छोटा ले रहा है। कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं पे ज़्यादा हो उल्लड़ मचाते हैं, पैनिक करते हैं, और कुछ लोग बड़ी बड़ी समस्याओं को हंसते खेलते पार कर लेते हैं। ये व्यक्तिगत बात है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो कोई इसमें बार बार अब उस इन बातों को, ठीक है एक बार आगे यार हमने नुकसान कर दिया, पश्चाताप की अग्नि में जलना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अपनी गलतियों पे अफसोस भी करो, सब कुछ ठीक है, पर इसको बार बार 10,000 बार 20,000 बार सोचने से कुछ नहीं होगा। उल्टा आप डिप्रेशन में आ जाओगे, पैनिक हो जाओगे। डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से किसी एक परेशानी को बार बार लगातार सोचते रहते हैं, और इतनी बार सोचते हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए, उसके बाद वो वहाँ पर घर बन जाते कर लेती है और हम अनसिक्योर हो जाते हैं, फिर उसको बोलते हैं डिप्रेशन। फिर हम डरने लग जाते हैं। ठीक है, 1 2 बार 4 बार सोचना, कल्पना, रोना पीटना स्वाभाविक होता है। रोने का मन कर रहा है, खूब रो। तो अपने लोगों से बात करो, वो अपने आपको अपनाएंगे ही अपनाएंगे, और अगर वो आपको अपना नहीं सकते हैं
तो वो फिर आपके अपने नहीं है। आके तो भी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, अकेले पैदा हुए थे अकेले मरोगे, फिर जब कामयाब हो जाओगे फिर सब आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और कामयाब होने के लिए कोई आपको मुकेश अंबानी नहीं बनने की जरूरत है, आपको वही है कि अपना गया हुआ पैसा जैसे ही आने लग जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, 2 पैसे अच्छे कमाने लग जाओगे, बात खत्म कहानी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपके समझ में आएगी। जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं या मतलब अगर हार चुके हो, गवा चुके हो सब कुछ, तो शायद ये कुछ बातें आपको काम कर पाए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं मोटिवेशन में विश्वास रखता हूँ, मैं सेल्फ मोटिवेशन में विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैं आपको ये सारे जो तरकीबें बता रहा हूँ ये सेल्फ मोटिवेशन की बता रहा हूँ। ये खुद सोचो ना, ठीक है यार चले गया, अरे आपने तो जुआ खेल के गवा दिया। जिन लोगों ने सब कुछ सही चल रहा था, कोई गलत काम नहीं किया, वो भी कोविड में बर्बाद हो गए, मर गए। सबसे बड़ा सुख होता है नंबर 1 पे हेल्थ का सुख। आप कम से कम हेल्दी तो हो। अगर आप ऐसे ही चिंता करते रहे तो हेल्थ भी चली जाएगी, पैसा तो गया गया, स्वास्थ्य भी चले जाएगा। जब स्वास्थ्य चलेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। कोविड के दौरान कितने होटल 6-6 महीने बंद रहे, सब बर्बाद हो गए, सबके कारीगर चले गए, सबका इंटीरियर खराब हो गया, सबका खाना खराब हो गया, राशन खराब हो गया, क्या करेंगे। उसके बाद में फिर जब दोबारा अनलॉकडाउन हुआ, फिर लोगों ने पैसे पकड़े, इंतजाम किया पैसों का, दोबारा रेनोवेट किया, दोबारा कारीगरों को बुलाया, सब कुछ किया। अभी शुरुआत करी ही थी, फिर सेकेंड वेव आ गई, फिर सब बंद हो गया, फिर दोबारा सब कुछ जीरो। तो उन्होंने कौन सा जुआ खेला। तो कोई बात नहीं, ठीक है, उनका वहां नुकसान हुआ, आपका यहाँ नुकसान हो गया, उन्होंने वहां से सबक सीखा, आप यहाँ से सबक सीखो। बाकी अगर सिंपैथी गेम खेलना, हाय हाय करके छाती पीटनी है, तो भैया फिर कमजोर का तो कोई नहीं है। कमजोर का समाज होता है, फिर समाज जो है वो सब कमजोर को पहले जूते मारेगा, फिर मदद करेगा, तो उसके लिए तैयार रहना। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।